बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ीशान गुजराती और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा के कस्बा बिरा में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं MTA नेम हैदर एडवोकेट साहब। नाज़रीन, हमारे से प्रोग्राम में इनसे कुछ शरीफाना सवालात करेंगे और जवाबात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? बिल्कुल ठीक है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा नेम, बताइएगा मुझे कि फर्स्टली ये है कि आप अरसा दराज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो ना वो देखा जा रहा है कि कुर्बानियां देते आ रहे हैं और मजीद आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या ऐसी वजह है कि आप अभी तक जो है वो स्टैंड है PTA के साथ? देखिए, बात यह है कि मैं जब भी देखा है ना खान साहब को और उनका हौसला, उनकी हिम्मत, उनका जज्बा, उनके ख्यालात और उनके साथ जो वक्त गुजारा मुख्तलिफ हालात के अंदर, मैंने उनको देखा कि उनका हौसला जिस तरह से बुलंद रहा, तो वो चीज़ें देख कर एक जज्बा जो है ना आपके अंदर पैदा हो जाता है। और ये चीज़ें आज नहीं, इससे पहले अगर देखी जाए तो एक जो टाइम गुजरा उसके अंदर, चाहे 9 मई वाला वाक़या जो आपके सामने देखा है आपने, और उससे अगर आप पीछे चले जाएं तो उससे पहले भी खान साहब के साथ जब सफ़र किया जाता था तो खान साहब बड़े माशाल्लाह जो है वो उनकी जो बातें होती थी, उनके साथ जो ट्रैवल किया जाता था, वैसे जैसे बंदा एक होता है ना कि खौफे खुदा, उसके अलावा उनका जो दुनियावी जितनी भी ये सारी ताकतें थी सारी इकट्ठी थी, लेकिन उसके बावजूद खान साहब का जज्बा कभी कम नहीं पाया। लेकिन ये कि आपने देखा है कि PTA की बहुत से जो आला क़यादत थी, जो बहुत से लोग जो है ना सीनियर्स, वो PTA को हैदराबाद क्या गए हैं, तो मुश्किलात को वो फेस करना उन्हें पसंद नहीं किया। आपको देखा गया आप मंसले आम पे आके मैदान में खेलते हैं और बहुत ज्यादा दफा आपको टॉर्चर भी किया गया और मजीद भी आपको मुश्किलात का जो ना आपको शिकार हो सकते हैं, कैरियर भी मुश्किल में पड़ सकता है। तो कभी ख्याल नहीं आया इन चीजों का या फ्यूचर मेरा? देखें, कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपका ईमान जो है पुख्ता हो तो फिर आपको इसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये है कि देखें, बिल्कुल ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बहुत पहली मरहले के अंदर वो भाग गए, तो इंशाल्लाह हम डटे हुए हैं और कप्तान का साथ देंगे हर जगह के ऊपर, जहाँ हमारी जरूरत, हमारी जान भी हाजिर है, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इलेक्शन की आमद है तो क्या आपकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची? देखिए, इलेक्शन की तैयारी के हवाले से अगर बात की जाए ना तो पिछले दिनों मरियम नवाज साहबा ने वहाँ पर एप्लीकेशन दी थी, जहाँ पर हमारे हल्का एहसास PTSC पता चला, तो मैंने कहा जी वेलकम इनको किया जाए। जब वहाँ गए हैं और उनकी एप्लीकेशन आई, सर्वे हुआ, हल्के में 7% उनका रिजल्ट आया। जब 7% रिजल्ट आया तो फिर उन्होंने एप्लीकेशन दिया, वो वापस ले गई, तो वो वहाँ से वापस चली गई हैं, भाग गई। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला इस पूरे हल्के में जो हमारे गरीब हैं इस वक्त वो बड़ा बुखार का शिकार हो चुके हैं, वो इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वोट बैंक उनके साथ जो वो समझते थे कि उनके धड़े हैं, वो धड़े भी उनके टूट चुके हैं। और अगर वो जो समझते थे कि वो धड़े जो हैं और पक्का वोट है, तो वो भी अपने मतलब घरों में जाते हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, उनकी औलाद है, वो नहीं उनको फाउंडेशन तकाब रहा उनके साथ करते हैं, उनका आकार के साथ करें। अच्छा, देखा जा रहा है कि आप बहुत एक्टिवली कैंपेन कर रहे हैं इलेक्शन की, तो अवाम का रिस्पांस कैसा नजर आ रहा है आपको? जब आप हल्के में जाके लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो उनका रिस्पांस कैसा है? देखिए, सच्ची बात यह है कि जिस तरह से अवाम का रिस्पांस आ रहा है ना जी, मैं एक पोस्ट लगाता हूँ WhatsApp के ऊपर, अभी भी मैं तकरीबन कुछ 400-500 मैसेज पेंडिंग होगा और कॉल्स भी नहीं ले पा रहा, और एक और नंबर भी दिया हुआ है, वो भी मुझे सारा दिन बातें करवाता रहता है, कहीं ना कहीं से कॉल्स आ रही होती हैं। बहुत ज़बरदस्त जो है वो वेलकम कर रहे हैं लोग जिस जगह जाते हैं। मैं तो सिर्फ क्योंकि पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा है यहाँ पर, हमेशा हमारे हल्के के अंदर एक मरूसी सियासत वाला, जो मेरा दादा लड़ता था, मेरा बाप लड़ता था, वही ट्रेंड पाया गया। तो मैं जिस जगह गया हूँ बड़ा लोगों ने आगे से वेलकम किया है, और मेरे लिए नया था क्योंकि मैं पहली दफ़ा लड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा इलेक्शन यहाँ पर लड़ चुका हूँ। लोगों की प्यार मोहब्बत वो पहले से ही जानते होते हैं, क्योंकि खान साहब को उस मुश्किल वक्त में साथ दिया, तो लोग उस वजह से लाइक करते हैं, पसंद करते हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो भाग गए। तो मैं जिस तरह से चला हूँ, लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि मुझे नहीं कई चीज़ों का पता होता, वो निशानदेही कर रहे होते हैं कि आपने उस जगह पे ये कहा, ये बोला। तो ये बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो आप दोस्तों के, आप सोशल मीडिया के तवज्जुह से ये पूरी दुनिया में एक हमारा जो है वो एक हमारी यहाँ पर जो ज़िराई मिली है, उसकी कोई नेबल बदल नहीं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपने मेजबान ज़ीशान गुजराती को दीजिए इजाजत। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सबका अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।